संत रविदास का जीवन संदेश। अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। पर एक पैसा मजदूरी देते हुए वह ब्राह्मण बोला, भगत जी चलिए गंगा नहाकर आया जाए। इस पर रविदास जी मुस्कुराकर बोले, पंडित जी मैं तो गंगा माई का दर्शन रोज अपनी इस चमड़ा धोने वाली कठौती में ही करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन फिर भी पंडित जी यह एक पैसा आप मेरी ओर से गंगा माई को भेंट कर दीजिएगा। ब्राह्मण जी फिर अकेले ही गंगा स्नान के लिए गए। और उन्होंने जब रविदास जी का वह एक पैसा गंगा माई को चढ़ाया, तब गंगा माई ने हाथ बढ़ाकर वह भेंट स्वीकार किया और एक बहुमूल्य रत्नजड़ित सोने का कंगन देते हुए कहा, यह कंगन रविदास को दे देना। सोने का अद्भुत कंगन देखकर पंडित जी के मन में बेईमानी समा गई और पंडित जी ने वह कंगन एक जौहरी को बेच दिया। बाद में वह अद्भुत कंगन राजा ने खरीदकर अपनी रानी को गिफ्ट किया। रानी को वह कंगन बहुत पसंद आया। उन्होंने राजा से वैसा ही दूसरा कंगन दिलाने की हट कर बैठी। तब राजा ने जौहरी को और फिर कंगन बेचने वाले पंडित जी को दरबार में बुलाकर वैसा ही दूसरा कंगन लाने का हुक्म दिया और कंगन नहीं लाने पर दंड भुगतने की सजा सुनाई। इस पर पंडित जी डर गए और जौहरी को लेकर संत रविदास जी के कुटिया पहुंचकर पूरी घटना बता वैसा ही दूसरा कंगन गंगा माई से दिलाने की प्रार्थना करने लगे, जिससे उनकी जान बच सके। तब संत रविदास जी ने पंडित जी की ओर क्षमापूर्ण दृष्टि से देखा और ध्यानमग्न हो गए। फिर उन्होंने चमड़ा भिगोने वाली अपनी कठौती में हाथ डाला और हुबहू वैसा ही बहुमूल्य रत्नजड़ित सोने का कंगन पानी में से निकालकर पंडित जी के हाथ में दे दिया। यह देखकर पंडित जी और जौहरी संत रविदास जी की जयकार कर उठे। तभी से यह मुहावरा चल निकला कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। 14वीं शताब्दी के प्रमुख संत और स्वामी रामानंद के प्रमुख शिष्य रविदास जी कबीरदास जी के समकालीन और गुरु भाई थे। संत रविदास जी का जन्म वाराणसी के मंडुवाडीह ग्राम में हुआ था, जो कबीरदास के जन्मस्थली लहरतारा के समीप ही है। चित्तौड़ की मीराबाई ने संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया और उनको चित्तौड़ में आमंत्रित किया। चित्तौड़ में ही 151 वर्ष की आयु में संत रविदास जी ने शरीर का त्याग किया था। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।